पनि छ त्यहाँ नेपालमा ल्याउनु नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। 2025 का जेनजी विरोध सभी को याद है, जब नेपाल आग के हवाले कर दिया गया था। 2026 में भी कुछ ऐसे ही हालात बनते दिख रहे हैं नई बालेन सरकार में। जरा सोचिए, अगर आप 100 रुपए का सामान लेकर बॉर्डर पार करें और आपसे उसे भी छीन लिया जाए, अगर रोजमर्रा की जरूरत चावल चीनी भी टैक्स के जाल में फंस जाए। नेपाल भारत सीमा से आ रही ये तस्वीरें सिर्फ चौंकाने वाली नहीं, डराने वाली भी हैं। नेपाल में नई सरकार बनने के बाद हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। बालेन शाह के नेतृत्व में लागू किए गए सख्त कस्टम नियम अब आम लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाली सेना की सख्ती इस हद तक बढ़ गई है कि 100 रुपए तक के छोटे सामान पर भी टैक्स वसूल जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो और तस्वीरों में यह देखा गया कि सुरक्षा बल लोगों के बैग और पॉलिथीन की जांच कर रहे हैं, जिनमें चावल चीनी जैसी जरूरत वस्तुएं भी हैं। इन घटनाओं ने लोगों के बीच गुस्सा पैदा कर दिया है। एक वीडियो में एक महिला गुस्से में सुरक्षा बलों की ओर अपना पॉली बैग फेंकती नजर आ रही है, जो इस बढ़ते असंतोष का प्रतीक बन गया है। लोगों का कहना है कि इस तरह की सख्ती उनके दैनिक जीवन को कठिन बनाती जा रही है और छोटे स्तर के व्यापार व खरीदारी पर सीधा असर डाल रही है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब इन कार्रवाइयों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। स्थानीय लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के फैसलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इसे आम जनता पर बोझ बता रहे हैं। उनका कहना है कि नेपाल की बड़ी आबादी भारतीय सामान और बाजारों पर निर्भर है। ऐसे में हर छोटी चीज पर कस्टम ड्यूटी लगाना व्यवहारिक नहीं है। इसी बीच देश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पहले ही गृह मंत्री के इस्तीफे जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बालेन शाह की सरकार युवाओं के लिए एक बड़े आंदोलन के बाद सत्ता में आई थी, जिसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मुद्दे प्रमुख थे। उस समय लोगों को उम्मीद थी कि नई सरकार उनके जीवन में सुधार लाएगी, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर कुछ वर्गों में निराशा बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर सीमा पर सख्ती और कस्टम नियमों को लेकर बना यह विवाद अब केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी और सरकार के प्रति भरोसे से जुड़ा एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। अब सवाल सिर्फ टैक्स का नहीं है, ये सवाल है जीने के अधिकार का। ये सवाल है सरकार बनाम जनता का। अगर यही हाल रहा तो ये विरोध प्रदर्शन किसी बड़े आंदोलन में बदल सकता है। जब चावल दाना भी टैक्स के जाल में फंस जाए, जब महिलाओं के हाथ से बैग छीने जाएं, तो समझ लीजिए गुस्सा अब फूटने वाला है। नेपाल की सड़कों पर उठती ये आवाजें सिर्फ विरोध नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि जब जनता बदलती है तो सरकारें भी बदल जाती है।